ये गोल्ड का H4 टाइम फ्रेम है। गोल्ड का ये ट्रेंड 1680 से शुरू हुआ था और टॉप 1807 था CPI के समय। अगर आप इलियट वेव थ्योरी के बारे में जानते हैं तो एंडिंग डायगोनल के बाद एक इंस्टेंट ट्रेंड रिवर्सल आता है, शार्प करेक्शन और ट्रेंड रिवर्सल। और लास्ट वीक गोल्ड ने ऑलमोस्ट $50 का प्राइस एक्शन किया एक सिंगल डायरेक्शन में। लास्ट वीक आपको मार्केट ओपन से मार्केट क्लोज तक केवल सेल करना था। जिन लोगों को इलियट वेव थ्योरी नहीं आती, केवल प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करते हैं, वो इस प्राइस एक्शन को एडवांस में नहीं बता सकते। तो ये ट्रेंड 1680 से 1807 पे 5 इम्पल्सिव वेव में एंडिंग डायगोनल के साथ कंप्लीट हो चुका है और लास्ट वीक के प्राइस एक्शन से ये वेव काउंट कंफर्म भी हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लोगों को बिलीव नहीं था कि वेव काउंट सही है या गलत। कुछ लोग इसे हेड एंड शोल्डर बता रहे थे, कुछ इसे रनिंग ट्रायंगल बता रहे थे, लेकिन प्राइस एक्शन ने कंफर्म कर दिया है कि सही वेव काउंट क्या है। लास्ट वीक प्राइस ने अभी भी 50% रिट्रेसमेंट लेवल 1744 को टच नहीं किया है। अगर प्राइस फिर से नीचे जाता है तो हमारा लास्ट टारगेट 61% रिट्रेसमेंट होगा 1729। अगर इस लेवल से नीचे प्राइस जाता है तो आप कह सकते हैं बेरिश ट्रेंड रिवर्सल है और 1680 को ब्रेक करेगा, 1600 जाएगा। लेकिन उससे पहले प्राइस को 1729 लेवल से नीचे जाना होगा और आप करेक्शन या रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी और इलियट वेव थ्योरी नहीं आती, जो इस एंट्री को मिस कर चुके हैं 1800 से, वो लोग अब केवल रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें। और रिट्रेसमेंट पे की रजिस्टेंस 1785 है। अगर प्राइस फिर से 1785 लेवल तक जाता है और कैंडलस्टिक से एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन मिलते हैं तो आप फिर से सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल एंट्री के लिए अब आपको एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करना होगा। बायर्स के लिए ये कंप्लीट जोन 15% 1744 से 61% रिट्रेसमेंट 1729, ये आपका बाय जोन है। और इस एरिया में अगर प्राइस ट्रेंड रिवर्सल शो करता है, एक हैमर कैंडलस्टिक बनाता है, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आपका अपसाइड टारगेट 1802 होगा। अगर आप बुलिश एंट्री लेते हैं तो आपको मिनिमम 1785 तक तो वेट करना ही होगा। अगर इससे पहले आप प्रॉफिट लेंगे तो ट्रेड पर आपका लॉस का रिस्क ज़्यादा होगा। अगर ये ट्रेंड अभी भी एक्टिव है और बुल्स अभी भी गोल्ड को बाय कर रहे हैं और ये केवल एक रिट्रेसमेंट है, तो प्राइस फिर से एक नया हाई बनाएगा और न्यू हायर हाई बनाने की कंडीशन में लोग फिर से एंट्री करेंगे। बेहतर है आप थोड़े रिस्क के साथ इस बाय जोन में एक बाइंग एंट्री ट्राई करें। लेकिन सेलर के पास एक ही ऑप्शन है, वो 1785 रेजिस्टेंस तक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें। अगर हम 1786 रिट्रेसमेंट लेवल की बात करें, जो हमारा लास्ट टेक्निकल रिट्रेसमेंट लेवल होता है, अगर प्राइस 1708 और हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 1714 इस लेवल से प्राइस नीचे जाता है तो आप बेरिश ट्रेंड के लिए तैयार रहें और 1680 प्राइस सबसे पहले टेस्ट करेगा। लेकिन फिर से नीचे आने के बाद अगर प्राइस इस 50% से नीचे के लेवल पे रिजेक्शन दिखाता है और H4 टाइम फ्रेम पे एक लंबी टेल्स के साथ हैमर बनाता है 50% लेवल पे या 61% लेवल पे, तो ये गोल्ड के लिए बुलिश ही होगा। 1680 से नीचे के टारगेट और 1807 से ऊपर के टारगेट इस टाइम फ्रेम पर विजिबल नहीं है। इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अगर हम H4 से डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमारे पास कंप्लीट ट्रेंड एक साथ नज़र आता है स्क्रीन पे। हमारा टॉप 2070 जो 8 मार्च 2022 को बना था, जिस समय लोग बाय कर रहे थे ये सोच के
कि रसिया यूक्रेन वार नहीं रुकेगा और ये दुनिया का अंत है, लेकिन अब सारी कंट्रियां आपस में मिल बांट के बिजनेस कर रहे हैं और लोगों की बाय एंट्री अभी भी 2017 पर फंसी हुई हैं। अगर हम सारे ट्रेंड की बात करें जो फेड रेट हाइक साइकिल से शुरू हुआ था, हेज फंड, एडवांस स्पेकुलेटर, जिन लोगों ने रेट हाइक से पहले सेल किया और ऑफिशियल रेट हाइक मार्च में हुआ, उसके बाद रिट्रेस किया, फिर से नीचे आया और ये एग्रेसिव रेट हाइक 75 बेसिस पॉइंट। कुछ लोग इसको 135 इम्पल्सिव वेव काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये WXY करेक्टिव वेव हैं। उस कंडीशन में 1680 से हमारा करेक्शन या फिर ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होता है। अगर हम फ्यू रिट्रेसमेंट ड्रा करें इस टॉप से बॉटम तक, तो प्राइस ने अभी तक 38% रिट्रेसमेंट भी नहीं किया है, जो हमारा 1829 है, और इसे हम ABC करेक्टिव वेव कह सकते हैं, जो इस सारे ट्रेंड को करेक्ट करेंगे। अगर न्यू हाई आता है तो नेक्स्ट टारगेट 50% रिट्रेसमेंट 1875 होगा, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है और एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लेवल है, और सेलर के लिए फिर से सेल करने के लिए एक परफेक्ट रेजिस्टेंस प्राइस है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट की बात करें, जब तक प्राइस डेली सपोर्ट 1722 और 61% रिट्रेसमेंट लेवल 1729 से नीचे डेली कैंडल क्लोज नहीं होती, इसे करेक्शन ही कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने अभी तक लोअर लो लोअर हाई बनाए हैं। प्राइस ने अभी तक एक भी हायर हाई नहीं बनाया है। जब तक प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो नहीं बना देता, बुलिश साइकोलॉजी नहीं बनेगी और रिट्रेसमेंट 50% या उससे ज़्यादा ही होंगे। अगर आप इस सारे ट्रेंड को कंपेयर करें, जब प्राइस ने ये 1900 लेवल ब्रेक करा था तो एक न्यू लोअर लो बना, लेकिन आप फिर रिट्रेसमेंट ड्रा करें तो देखेंगे ये केवल एक 38% रिट्रेसमेंट था, क्योंकि प्राइस ने लोअर लो बना दिया था। यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। ये एग्रेसिव बायर थे जिन लोगों ने वीकली ट्रेड सेटअप को बाय किया, फ्लैट करेक्शन, और नेक्स्ट बायर इस हाई के ब्रेक होने के बाद ही आएंगे। अगर प्राइस फिर से 1805 पे आ जाता है, बायर फिर से एंटर करेंगे और इस लो के साथ SL के बेस पे फिर से एंट्री लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अगर 1807 पर टॉप बना के प्राइस फिर से नीचे चला जाता है तो पहला टारगेट तो 6080 होगा और नया लोअर लो आपका 1650 या 1600 हो सकता है। लेकिन अगर फेड मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, ये सारा ट्रेंड रेट हाइक साइकिल पर डिपेंड करता था, जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और फेड मॉनेटरी पॉलिसी QT से QE की तरफ शिफ्ट हो रही है। पहले इन लोगों ने कहा था इन्फ्लेशन नहीं आएगी, इन्फ्लेशन लो थी, इसलिए गोल्ड भी साइडवे करेक्शन कर रहा था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जून FOMC के समय कहा था ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन, फिर गोल्ड क्रैश हुआ और उसका फिर से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और ये सारा बुलिश ट्रेंड उस समय का था जब ये इन्फ्लेशन को इग्नोर करते रहे, ट्रांजिटरी। और अब ये लोग कह रहे हैं कि 2% इन्फ्लेशन रिसेशन के बिना नहीं हो सकती। रिसेशन वर्ड को इस समय हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है, लेकिन स्टैगफ्लेशन वर्ड कोई भी नहीं यूज़ करता सिवाय रे डालियो की। अगर स्टैगफ्लेशन पैनिक स्टार्ट होता है और जो लोग फेड के ऑफिशियली इस वर्ड को यूज़ करने का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर रिसेशन की बात करें, ऑलमोस्ट हर 10 साल पर USA में रिसेशन आती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन केवल एक बार आई है और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को तो पता ही नहीं है करना क्या है। किसी के पास बुक्स नहीं है, रेफरेंस पॉइंट नहीं है, एक हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं बॉन्ड मार्केट पे और कुछ लोग कर रहे हैं गोल्ड पे, लेकिन लास्ट टाइम स्टैगफ्लेशन के समय गोल्ड ने एक बेहतर परफॉर्मेंस दिया था। सो ये स्टैगफ्लेशन और फेड का QT से QE की तरफ ट्रांसफ़र, दोनों चीज़ें गोल्ड के लिए बुलिश हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के बाद यहाँ पे पॉज रखेंगे और वेट करेंगे इन्फ्लेशन कहाँ तक जाती है।
क्योंकि अब ये लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 2% इन्फ्लेशन के लिए इकॉनमी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि ये स्टैगफ्लेशन वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो कोरोना वायरस का लो 1451 प्राइस अभी भी उस लेवल से ऊपर है और केवल 61% रिट्रेसमेंट किया है, और ये सारा साइडवे करेक्शन है। गोल्ड के ऑल टाइम हाई के बाद जो अगस्त 2020 में था, उसके बाद से 3 बार 61% रिट्रेसमेंट पे प्राइस ने एक रिजेक्शन शो किया है, क्योंकि ये लोग एडवांस इन्वेस्टर हैं जो मल्टी ईयर टारगेट के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 ईयर और 15 ईयर। वो लोग जानते हैं कि स्टैगफ्लेशन का रिस्क ज़्यादा है। सो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट लेवल 1680 सर्वाइव करता है और वीकली कैंडल इस लेवल से ऊपर ही ट्रेड करती हैं, तो नेक्स्ट FOMC मीटिंग तक चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि स्टैगफ्लेशन से निकलना आसान नहीं है। मिनिमम 5 ईयर लगेंगे, और ये लोग जो गोल्ड को बाय करे हुए हैं कोरोना वायरस के समय, इनके पास बहुत टाइम है, और इसीलिए ये लोग कहते हैं गोल्ड 3000 जाएगा, 5000 जाएगा। लेकिन ये सारे वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट हैं, और फंडामेंटल स्पेकुलेशन सिर्फ एक ही है, स्टैगफ्लेशन। अभी केवल FOMC मेंबर ने कहा है, और इस हफ्ते जैक्सन होल मीटिंग है और उसके बाद FOMC। अगर नेक्स्ट FOMC से पहले CPI फिर से ड्रॉप होती है तो ये गोल्ड के लिए बुलिश होगा, और इंस्टेंटली गोल्ड 1880 लेवल को रिटेस्ट करेगा। सो डेली टाइम फ्रेम पे ये AVC करेक्टिव वेव की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये फ्लैट करेक्शन है तो एक डीप रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, 61% रिट्रेसमेंट तक। लेकिन जब तक 1680 लो ब्रेक्स नहीं होता, शॉर्ट टर्म में गोल्ड बुलिश है, और ये केवल एक करेक्शन है। अगर हम H1 टाइम फ्रेम की बात करें तो प्राइस ने ये एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनाया है, ABCDE, और अभी भी इस लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। अगर आप RSI और इस लोअर ट्रेंड लाइन को कंपेयर करें तो यहाँ आपको एक RSI डाइवर्जेंस ट्रेड मिलती है, लेकिन अपसाइड टारगेट रिट्रेसमेंट होगा, और करंट लो के बेस पे 50% रिट्रेसमेंट है 1776, और 61% रिट्रेसमेंट है 1784, और इस H1 टाइम फ्रेम पे ये 1784 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट कर चुका है। अगर करेक्शन स्टार्ट होता है तो अपसाइड टारगेट 1785 होगा। अगर H1 टाइम फ्रेम पे प्राइस दिस 1784 लेवल को ब्रेक्स करता है तो आप रिटेस्ट पर बाय एंट्री ले सकते हैं, और एक न्यू हायर हाई आपका टारगेट होगा। और ये एक अभी बेरिश ट्रेंड है, तो प्राइस 1784 लेवल को रिटेस्ट करने के बाद एक फिर से नया लो बना सकता है। लेकिन अगर हम H4 टाइम फ्रेम पे फिर से जाएं तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जो लोग सेल एंट्री को मिस कर चुके हैं पिछले हफ्ते, 1785 लेवल के रिटेस्ट का इंतज़ार करें, और बुल्स जो इस सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं वो इस 50 to 61% रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में एक रिवर्सल कैंडलस्टिक का इंतज़ार करें। अगर प्राइस करंट प्राइस से रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर देता है करेक्शन, तो अपसाइड प्राइस एक्शन के बाद आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले सकते हैं। गोल्ड का वीकली फोरकास्ट था। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए ये ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल है, इस लिंक पे जाएं
और यहाँ आपको सारे ट्रेड प्लान मिलेंगे। ये गोल्ड का लास्ट ट्रेड प्लान है, बेरिश ट्रेड थी और क्रिस्टल क्लियर सेल एंट्री सिग्नल था और टारगेट था 1756 और ये ट्रेड प्लान 1753 पे क्लोज़ हो चुका है। अगर पिछले ट्रेड प्लान की बात करें, जुलाई 21 जिस दिन गोल्ड ने बॉटम बनाया था 1680 पर, ये उस समय का ट्रेड प्लान है और ये अभी भी एक्टिव है। अगर आप अपनी टेक्निकल स्किल बढ़ाना चाहते हैं, स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करें और इन सारे ट्रेड प्लान को स्टडी करें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे चार्ट पैटर्न अवेलेबल हैं। गोल्ड का 5 इम्पल्सिव वेव काउंट, उस समय प्राइस ने एक भी लोअर लो नहीं बनाया था, लेकिन प्राइस एक्शन से अब कंफर्म हो चुका है कि ये एक वैलिड वेव काउंट है। फॉरेक्स में आपको मनी तब मिलेगा जब आप सही वेव काउंट करेंगे। अगर रॉन्ग वेव काउंट करेंगे तो आपको केवल लॉस होगा। इससे पहले के सारे चार्ट पैटर्न, चाहे वो पैरेलल चैनल हो, H1 टाइम फ्रेम पे या 2 हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे, सारे अवेलेबल हैं। ये चैनल केवल उन लोगों के लिए था जिनकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश समझ में नहीं आती। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और डेली अपडेट के लिए, इंटरडे अपडेट के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक का ध्यान रखें, इससे अलग जो भी लिंक है वो फेक चैनल हैं और इस टेलीग्राम चैनल में आपको सारे इंटरडे अपडेट मिल जाएंगे। इस चैनल को प्राइस वेव के नाम से अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अभी केवल 100 व्यू हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आपको इलेट वेव और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारी वीडियो हिंदी में अवेलेबल होंगी। बस आपको केवल इस चैनल को सपोर्ट करना है। जिन लोगों को इलेट वेव थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती, कंप्लीट जीरो हैं, उन लोगों के लिए एक सेपरेट हिंदी वीडियो होगी। लेकिन इस सब के लिए आपको इस चैनल को सपोर्ट करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों।